नमस्कार दोस्तों, स्वागत है चैनल पे। मेरा नाम है अंशुमन और आप देख रहे हैं एस्ट्रो अंशुमन झा। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि पाइसेस असेंडेंट के लिए जो सैटर्न का ट्रांजिट है वो कैसा रहने वाला है। अब यहाँ पे मजेदार चीज है कि जो सैटर्न है वो आपके लग्न के ऊपर ही ट्रांजिट करने वाला है, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक एक्सेप्शनल ट्रांजिट है। जो शास्त्रों के अनुसार लिखा गया है कि ये एक्सेप्शनली आपका ये ट्रांजिट बहुत बुरा असर आपके लग्न के ऊपर नहीं डालेगा। वैसे कई बार होता है कि जब सैटर्न लग्न के ऊपर ट्रांजिट करते हैं तो कहते हैं कि वो आपको एक तरह से बांध देता है, वो आपके स्वास्थ्य के लिए कई बार थोड़ा सा बुरा रह सकता है। बट यहाँ पे जब सैटर्न आपके पाइसिस राशि के अंदर ट्रांजिट करेंगे तो वहां पे इसका जो प्रभाव है वो बुरा नहीं होगा, उल्टा शास्त्रों के अंदर लिखा गया है कि ये अच्छा प्रभाव देता है। तो कहीं ना कहीं काफी मजेदार ये वीडियो होने वाली है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि पाइसिस असेंडेंट्स के लिए, जिनका लग्न पाइसिस है, मीन लग्न है, उनके लिए सैटर्न का ये ट्रांजिट 11 वो क्या चीजें लेके आने वाला है जो या तो ऑलरेडी आपके लाइफ के साथ थोड़ी बहुत घटित होनी शुरू हो चुकी होगी या अगले 2.5 साल के कालखंड में आपके साथ घटित होने वाली है। तो सबसे पहली चीज कि सैटर्न यहाँ पे आपके लग्न में बैठ के शश नाम का महापुरुष योग यहाँ पे एक्टिवेट कर रहे हैं। कहते हैं कि सैटर्न जब आपके केंद्र में बैठा होता है तो केंद्र में बैठा हुआ सैटर्न कहीं ना कहीं हमारे लिए सस नामक महापुरुष योग यहाँ पे पैदा करता है। जो हमारा 5 तरह के महापुरुष योग होते हैं उसमें से सबसे बेहतरीन जो योग होता है वो सस नाम का महापुरुष योग होता है। तो यहाँ पे सैटर्न आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट जो योग है वो यहाँ पे एक्टिवेट कर रहा है। और क्योंकि इसका रिजल्ट ओवरऑल आपकी लाइफ के ऊपर पड़ने वाला है, और जैसा आप देख सकते हैं कि सैटर्न फिलहाल आपके केंद्र के 3 भाव को यहाँ पे एक्टिवेट कर रहे हैं या कंट्रोल कर रहे हैं। वो खुद गोचर कर रहे हैं आपके लग्न में, उनकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 7th हाउस पे, उनकी 10th दृष्टि पड़ रही है आपके 10th हाउस पे। तो कहीं ना कहीं ये आपके लाइफ के अंदर बैलेंस को, आपके करियर के अपलिफ्टमेंट को, आपके गेन को, ओवरऑल हर चीज को यहाँ पे ये इम्प्रूव करते हुए दिख रहे हैं। तो आप ये मान सकते हैं कि ये जो गोचर होने वाला है सैटर्न का अगले 2.5 साल का आपके लग्न के ऊपर, ये एक बेटर ओवरऑल बेटर आपको सब कुछ देगा, बेटर हेल्थ देगा, बेटर मतलब होता है ना कि आप यूजुअली बीमार रहते थे तो यहाँ पे बीमारी थोड़ी सी कम होगी, है ना। वैसे भी कहा जाता है कि जिनका पाइसिस लग्न होता है वो लोग थोड़ा सा बीमार चलते हैं, तो यहाँ पे बीमारी अनुपात रूप से आपको थोड़ी सी यहाँ पे कम नजर आएगी। तो ये आपका पहला यहाँ पे रिजल्ट है जो आप ऑलरेडी या तो देखना शुरू कर चुके होंगे या फिर आप ये देखने वाले हैं। दूसरी चीज है कि आपका कम्युनिकेशन अगले 2.5 साल में काफी अच्छा होने वाला है। जब सैटर्न की तीसरी दृष्टि आपके कम्युनिकेशन के भाव पे पड़ेगी तो आपके कम्युनिकेशन को बढ़ाएगा। डेली बेस पे आप लोगों के साथ जैसा इंटरेक्ट करते हैं, आपके डेली इंटरेक्शन को ये बढ़ाने वाला है। और क्योंकि यहाँ पे आपको केंद्र का भी बल मिल रहा है, तो केंद्र का बल भी मिलने की वजह से ये आपको ओवरऑल ज्यादा एक अच्छा अप्रोच देगा आपके कम्युनिकेशन को सुधारने के लिए। क्योंकि कहते हैं कि ये जो हमारे केंद्र हैं, केंद्र हमारे लाइफ के बेसिक स्तंभ होते हैं। तो जब 3 स्तंभों पे सैटर्न खुद ही अपनी दृष्टि दे रहे हैं, या तो वो अच्छी दृष्टि है या फिर वो खुद ही बैठे हुए हैं, तो आपको एक केंद्र बल मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये बल आपका पराक्रम बढ़ाएगा, आपका कम्युनिकेशन बढ़ाएगा। आप जिस प्रकार से लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपका डेली इंटरेक्शन, उसको ये बहुत ही अच्छे तरीके से इम्प्रूव करने वाले हैं। थर्ड चीज आती है कि ये आपको कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइज्ड होने में हेल्प करेंगे। अगले 2.5 साल के अंदर जो आपका 29 मार्च 2025 से लेके 3 जून 2027 के बीच का पीरियड है, उस पीरियड के अंदर आप ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे आपकी क्लैरिटी बढ़ती हुई नजर आती है। यहाँ पे आपके लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा क्लैरिटी आप महसूस करेंगे कि अब बहुत सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो रही है। आपका डिस्ट्रैक्शन यहाँ पे कम होता हुआ नजर आएगा कि बहुत सारी चीजें होती है जो आपको कंफ्यूज करती रहती है, या फिर ऐसी चीजें जो लगता है कि ये मुझे जीवन में ये चाहिए, या मुझे जीवन में वो चाहिए, या मुझे जीवन में वो चाहिए। तो यहाँ पे आपको जीवन में एक क्लैरिटी मिलेगी कि मुझे जीवन के अंदर एक अच्छा जीवन के लिए क्या नहीं चाहिए। कई बार होता है ना कि हम लोग जब सफर में निकलते हैं तो हमें पता होता है कि ये हमारा डेस्टिनेशन है, तो हम ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आराम से पहुंच जाते हैं। लेकिन जब हम जीवन की बात करते हैं तो जीवन में कई बार हम खुद ही कंफ्यूज्ड होते हैं कि हमें जीवन में चाहिए क्या। तो वहां पे कुछ लोग जैसे जैसे जो जिसकी बात अभी मैं कर रहा हूं, जब आपकी
क्लैरिटी थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी तो आपको पता होगा कि मुझे जीवन में क्या नहीं चाहिए, क्या चाहिए वो तो आप फिगर आउट करोगे। पूरी लाइफ हम फिगर आउट करते रहते हैं कि हमें जीवन में क्या चाहिए, लेकिन काफी कम लोगों के साथ ऐसा होता है जहाँ पे उनको पता होता है कि ये चीज मुझे अपने जीवन में नहीं चाहिए। जैसे कई बार होता है कि मुझे अपने जीवन के अंदर बेकार दोस्त नहीं चाहिए, मुझे अपने जीवन के अंदर आलस्य नहीं चाहिए, मुझे अपने जीवन के अंदर एक बुरा लाइफस्टाइल नहीं चाहिए। तो जो आपको आपके जीवन के अंदर नहीं चाहिए, उन सारी चीजों की क्लैरिटी यहाँ पे आपको काफी अच्छी मिलती हुई नजर आ रही है। अब नेक्स्ट चीज है यहाँ पे कि जब सैटर्न आपके लग्न में बैठेंगे तो क्योंकि ये खुद गुरु की राशि है, जुपिटर की राशि है, तो जुपिटर की राशि में कहीं ना कहीं इनका एक पॉजिटिव इफेक्ट आता है जहां पे ये आपको थोड़ा सा ज्यादा स्पिरिचुअल बनाते हैं, है ना। कहीं ना कहीं आप यहाँ पे पूजा पाठ करना शुरू करेंगे। जब सैटर्न का प्रभाव आपके जीवन के ऊपर पड़ता है तो वो आपको जीवन में बदलता है। और आपके लग्न के लिए तो काफी स्पेशल केस है ये, क्योंकि ये आपके सेकेंड हाउस से लेके आपके 11th हाउस तक की सारी एनर्जी लेके अब वो एक नए अध्याय को शुरू करने के लिए आप अपना लास्ट कदम चल रहे हैं। कहते हैं कि सैटर्न मेष राशि से अपना जो चलना शुरू करते हैं और उनकी जो चाल होती है वो आपके 12th राशि के ऊपर खत्म होती है। अब मजेदार चीज ये है कि मीन लग्न वालों के लिए आपका लग्न ही उसकी 12वीं राशि बनती है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपके जीवन के अंदर बदलने वाली है। यहाँ पे ये कहना भी गलत नहीं होगा कि यहाँ पे आपकी लाइफ एक नए तौर से आप शुरू करने वाले हैं। तो जो नए तौर से आप अपने जीवन को शुरू करेंगे तो उसके अंदर यहाँ पे आप थोड़ा सा ज्यादा आध्यात्मिक होते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे आप थोड़ा सा पूजा पाठ के अंदर थोड़ा सा आप जाते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे आप भजन कीर्तन भी करते हुए नजर आ सकते हैं। यहाँ पे हो सकता है कि आप थोड़ा सा एकांत प्रिय हो जाएंगे, अपने आप को आप आइसोलेट करेंगे, आपको अपना ओन टाइम, जिसको कहते हैं ना कि कई बार कि ये मेरा समय है जो मैं अपने आप के लिए निकाल पाया हूं अपने जीवन से। तो यहाँ पे आप अपने ओन टाइम को एंजॉय करना शुरू करेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये एक मेजर चेंज है जो बहुत सारे लोग अपने जीवन के अंदर एक्सपीरियंस करने वाले हैं। उसके अलावा नेक्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला है हमारे स्टूडेंट्स को। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो हायर लर्निंग के लिए, क्योंकि जो 5th हाउस है, 5th हाउस वाले लोगों के लिए ये उनके हायर लर्निंग को और उसके अलावा हायर लर्निंग के लिए ट्रैवल को सैटर्न यहाँ पे एक्टिवेट कर रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग लंबी यात्रा पे निकल जाएंगे। यहाँ पे एक लंबी यात्रा का योग बन रहा है जो आपके हायर एजुकेशन के लिए होने वाला है। यहाँ पे जब सैटर्न बैठेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपके हायर एजुकेशन को थोड़ा सा एक्टिवेट करेंगे। और वैसे भी ये हमारे हायर एजुकेशन के भाव से 1 2 3 4 5 5th जगह पे बैठे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन के गेन को कहता है कि क्योंकि ये हमारे हायर एजुकेशन का भाव है। तो हायर एजुकेशन से 5वें में बैठा हुआ सैटर्न यहाँ पे आपके जीवन के अंदर हायर लर्निंग को एक्टिवेट करने वाला है और उस हायर लर्निंग के लिए आप थोड़ा सा ट्रैवल भी करने वाले हैं। तो ये एक अच्छी इंटरेस्टिंग चीज होगी जो काफी सारे लोग यहाँ पे करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके अलावा जो नेक्स्ट चीज होने वाली है वो है कि आपके बिजनेस के अंदर एक प्रकार का नयापन आने वाला है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जिनका बिजनेस ऑलरेडी चल रहा था, कई बार होता है कि आप अपने बिजनेस में वही घिसे पिटे फॉर्मूलाज को लगा रहे थे, वही पुरानी चीजें ही अभी तक चली आ रही थी। तो यहाँ पे हो सकता है कि आप अपने जॉब के अंदर एक नया प्रोसेस बनाएंगे, आप अपने बिजनेस के अंदर एक नया प्रोसेस बनाएंगे। यहाँ पे आप नए टेक को यूज करने वाले हैं। बहुत सारे यहाँ पे हो सकते हैं व्यापारी जो ऑलरेडी मैनुअल चीजों पे काम कर रहे थे, तो वो यहाँ पे कंप्यूटराइज अपनी चीजों को करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ऑलरेडी आप कंप्यूटर पे थे तो यहाँ पे लोग ज्यादा करके क्योंकि आने वाले समय में इंटरनेट के अंदर भी अभी काफी बदलाव होने वाला है, तो वहां पे वैसे लोग नया जो इंटरनेट आएगा उसको अपनाते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। आपका टेक यहाँ पे एक कह सकता हूं कि एक नया रूप लेने वाला है। ये एक चीज है जो अगले 6 महीने के बाद ही लोग एक्सपीरियंस करेंगे, बट ये एक ऐसी चीज होगी जो बहुत सारे बिजनेस ओनर्स एक्सपीरियंस करने वाले हैं कि अचानक से उनके बिजनेस के अंदर प्रोसेस काफी हद तक चेंज हो गया और नया टेक उनके प्रोसेस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बनता है हमारे मैरिड कपल्स के लिए। तो मैरिड कपल्स वालों के लिए अगला 2.5 साल थोड़ा सा खराब रिजल्ट देने वाला है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो मैरिड लाइफ एंजॉय कर रहे हैं उनके मैरिड लाइफ के अंदर एंजॉयमेंट थोड़ी सी कम होती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। स्पेशली अगर आपके पत्री के अंदर शुक्र वीनस थोड़ा सा पीड़ित है तो वहां पे आपको थोड़ा सा ज्यादा बुरा रिजल्ट यहाँ पे दिखता हुआ नजर आएगा कि आपकी मैरिड लाइफ थोड़ी सी यहाँ पे
प्रॉब्लमेटिक हो गई है ना। तो अगर आप ऐसे कपल हैं जिनकी लाइफ के अंदर ऑलरेडी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है, तो यहाँ पे सैटर्न कहता है कि आपको झुकना सीखना चाहिए, है ना। सैटर्न हमेशा अपने स्वभाव के अंदर सौम्यता लाने की बात करता है, वो अपने स्वभाव के अंदर डाउन टू अर्थ होने की बात करता है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को अपने मैरिड लाइफ के अंदर उस सारी चीजों को लेके आने की जरूरत है। ये आप मैरिड कपल्स एज अ रेमेडी भी ले सकते हैं कि भैया अगले 2.5 साल में आपको थोड़ा सा झुक के चलना है। अगर आपका स्पाउस से, अगर आप खुद बॉय हैं और आपकी जो वाइफ है, अगर वो आपकी बात नहीं सुन रही है या बात नहीं समझ रही है, तो वहां पे आपको ही थोड़ा सा झुक के यहाँ पे उनकी बातों को एक्सेप्ट कर लेना होगा। हो सकता है कि आपको लगे कि ये अनएथिकल है, बट फिलहाल अगर आपको अपनी मैरिज बचानी है, अपनी मैरिड लाइफ के अंदर आपको थोड़ा सा बैलेंस अगर चाहिए, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा झुक के चलना पड़ेगा। तो ये एक चीज है जो एज अ रेमेडी आप यहाँ पे ऑप्ट कर सकते हैं, आपको लेना चाहिए, और ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को थोड़ा सा खुशहाल बनाएगी और आपके जीवन के अंदर उस परिवर्तन को भी लेके आएगी जो सैटर्न खुद यहाँ पे आपके लग्न में आने के बाद आपसे रिक्वायर कर रहे हैं। तो ये आप जरूर कीजिए। फिर नेक्स्ट बिंदु बनता है हमारे करियर का, क्योंकि ये हमारे करियर के भाव को भी देख रहे हैं। तो भैया जब कर्म के विधाता, जिन्होंने कर्म का ठेका खुद लेके रखा हुआ है, तो जब वो खुद अपने 10th दृष्टि से जब करियर के भाव को देखेंगे, तो आपके करियर के अंदर चेंजेस लेके आएंगे, और ये वो वाला चेंज होगा जहां पे लोग बेहतर प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे अपने करियर के अंदर, क्योंकि आपके 3rd हाउस और आपके 10th हाउस दोनों को यहाँ पे एक्टिवेट कर रहे हैं। तो बहुत सारे नए स्किल्स आप यहाँ पे सीखेंगे, जिन स्किल्स को आप अपने करियर के अंदर यूटिलाइज भी कर पाएंगे, है ना। हो सकता है कि वो स्किल्स आप अपने बिजनेस के अंदर लगाएं, हो सकता है कि वो जो स्किल्स है वो आपके जॉब के अंदर भी लगाएं, क्योंकि जब हम लोग करियर की बात करते हैं तो करियर हमारा जॉब और हमारा बिजनेस दोनों है। तो जब ये आपके करियर के भाव को देखेंगे तो स्किल्स वो सैटर्न आपसे खुद एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उसको आपके बिजनेस में भी लगाइए, आपके जॉब में भी लगाइए, आपके डेली लाइफ में लगाइए, आपके डेली प्रैक्टिसेस के अंदर लगाइए। तो कहीं ना कहीं सैटर्न यहाँ पे आपको नए स्किल्स सीखने के लिए प्रेरित करेंगे और उनको यूटिलाइज करने के लिए भी प्रेरित करेंगे। अब यहाँ पे जो 9वां पॉइंट बनता है वो है हमारे प्रमोशंस। या तो वो आपके जॉब के अंदर हो सकता है या फिर आपके बिजनेस के अंदर आप ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हुए नजर आएंगे, है ना। क्योंकि जब सैटर्न जो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारक है, जो खुद कहते हैं कि भैया मेहनत करो, मेहनत के कारक हैं सैटर्न, इनको हम लोग कर्म कारक कहते हैं। तो जब कर्म कारक ग्रह खुद आपके लग्न में आके बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके जॉब के अंदर प्रमोशंस को प्रॉमिस करते हैं कि भैया आपका प्रमोशन तो होगा, क्योंकि आपको बोला कि ये आपके केंद्र के बल को बढ़ा रहे हैं, ये एक राजयोग बना के बैठे हुए हैं। तो बहुत सारे तरीकों से आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करने वाले हैं, जिस इम्पैक्ट के अंदर आपको आपके जॉब के अंदर प्रमोशंस नजर आएगा, आप अपने बिजनेस के अंदर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हुए नजर आएंगे कि आप एक नया वेंचर शुरू कर रहे हैं, आपने जॉब के अंदर एक नया पार्ट शुरू किया कि से आप पहले XYZ बिजनेस कर रहे थे, वहां पे आपने Z1 Z2 Z3 भी बिजनेस का वहां पे एक्सटेंशन किया। तो यहाँ पे उन सारे एक्सटेंशंस के लिए जो जिम्मा होगा वो खुद आप लेते हुए यहाँ पे नजर आएंगे कि आप पूरे अपने वेंचर का जो एक कहते हैं कि लीडरशिप वाली चीज या फिर उसको एग्जीक्यूट करना है, तो उसके एग्जीक्यूशन का पार्ट यहाँ पे आप लेते हुए नजर आएंगे, और कहीं ना कहीं इसमें आप एक्सेल भी करेंगे। आप यहाँ पे अपनी पूरी मेहनत, पूरी शिद्दत के साथ आप यहाँ पे काम करते हुए नजर आएंगे, और इसका अगले 2.5 साल में आपको काफी अच्छा रिजल्ट भी मिलने वाला है। और जो नेक्स्ट गोचर सैटर्न का होगा वो मेष राशि के अंदर होगा, और मेष राशि के अंदर जब ये गोचर करेंगे तो ये सारी मेहनत जो आप अपने 2.5 साल में कर रहे हैं उसको अगले जो ट्रांजिट उनका होने वाला है, उस ट्रांजिट के अंदर उसका अच्छा रिजल्ट आपको ये दिखाएंगे, क्योंकि ये खुद आपके 2nd हाउस के अंदर जाने वाले हैं। तब जब ये आपके 2nd हाउस में जाएंगे तो वहां पे आपके गेन्स को बढ़ाएंगे। तो अभी ये वो वक्त है जब आप अपने फुल पोटेंशियल से मेहनत करिए। जब आप मेहनत करेंगे तो अगले 2.5 साल के कालचक्र में वो आपको काफी ज्यादा रिवॉर्ड देने वाले हैं। फिर चलते हैं हमारे नेक्स्ट बिंदु पे। ये बहुत सारे लोगों के साथ नहीं होगा, बट कुछ लोगों के साथ होगा कि लोग यहाँ पे हॉस्पिटल्स में किसी ना किसी वजह से भर्ती होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सैटर्न है 7th यहाँ पे आपके 12th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, जो आपके लग्न में आके बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये हॉस्पिटल से जुड़ी हुई समस्याओं को भी यहाँ पे खड़ा करने वाले हैं।
तो यहाँ पे कुछ लोग जिनके पत्री के अंदर मार्स पीड़ित है ना, उन लोगों के साथ यहाँ पे हॉस्पिटल में भर्ती होने की संभावनाएं भी यहाँ पे बन सकती है। छोटी मोटी बीमारी तो एक अलग चीज होती है, लेकिन जब आप किसी बीमारी की वजह से हॉस्पिटल के अंदर भर्ती होते हैं तो वहां पे हो सकता है कि भैया या तो आप ज्यादा काम कर रहे हैं, जरूरत से ज्यादा काम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आपको हॉस्पिटल में 2-4 दिन का चक्कर लगाना पड़ सकता है, या फिर हो सकता है किसी दूसरी वजह से आपको यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर चक्कर लगाना पड़ सकता है। तो हो सकता है कि आप यहाँ खुद अपनी मर्जी से हॉस्पिटल चले जाओ, एक बार हॉस्पिटल घूम आओ, एक छोटा सा चेकअप करा के आ जाओ, या फिर आप फॉर गुड रीजंस आप हॉस्पिटल जा सकते हैं, बट किसी ना किसी प्रकार से हॉस्पिटल का चक्कर लगना यहाँ पे दिख रहा है। फिर हम बढ़ते हैं अपने सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, दैट इज कि भैया अगले 2.5 साल में आप फॉरेन के अंदर ट्रैवल करते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि ये शॉर्ट ट्रैवल हो, क्योंकि थर्ड हाउस कहीं ना कहीं शॉर्ट ट्रैवल्स को दिखाता है। तो जो अगला 2.5 साल का टाइम है, उस अगले 2.5 साल के टाइम में आप एक फॉरेन का शॉर्ट ट्रैवल करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अब हो सकता है कि ये शॉर्ट ट्रैवल आपके बिजनेस वेंचर के लिए हो, कि आप किसी प्रकार का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं, तो उस इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बिजनेस की वजह से आप फॉरेन ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप अगर किसी एमएनसी से जुड़ के जॉब करते हैं, अगर आपकी जॉब किसी एमएनसी के अंदर है, तो एमएनसी आपको किसी प्रोजेक्ट के लिए आपको कंट्री से बाहर या विद इन द कंट्री भी आपको आपके कल्चर से बाहर भेजने वाला है, जिससे आप खुद पंजाबी हैं और आपका ट्रांसफर आपके लिए केरला में हो जाए। तो कहीं ना कहीं केरला आपके लिए फॉरेन लैंड ही है, क्योंकि वहां पे आपका कल्चर बदल जाता है, वहां पे आपका खान पान बदल जाता है, वहां पे लोगों की वेशभूषा बदल जाती है। तो जहां पे ये सारी चीजें बदलती है तो वो हमारे लिए एक फॉरेन लैंड ही हो जाता है। या फिर से आप खुद तमिलनाडु से हैं और आपका ट्रांसफर हिमाचल हो जाए, तो आपके लिए वहां पे सारी चीजें नहीं हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं वो लोग जो एक ऐसी जॉब में, ऐसे बिजनेस के अंदर है जहां पे कुछ पीरियड के लिए हो सकता है कि वो अपने कल्चर से थोड़ा सा दूर चले जाए, उसको भी हम एज अ फॉरेन भी ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट ट्रैवल जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है, जो हो सकता है कि आपके बिजनेस की वजह से होगा, या हो सकता है आपकी जॉब की वजह से भी यहाँ पे हो सकता है। तो ये था मेरी तरफ से कि भैया सैटर्न का जो ट्रांजिट हो रहा है वो किस प्रकार से आपके लाइफ को अगले 2.5 साल के लिए इम्पैक्ट करने वाले हैं। इसमें से कुछ इम्पैक्ट आपको ऑलरेडी नजर आना शुरू हो चुका हो, तो ऐसा एक वाकया जो आपके साथ ऑलरेडी हो चुका है उसको कमेंट में जरूर बताएं। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त अपने फैमिली के साथ वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले समय में ऐसी और भी जानकारी मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।